अरे शान से बहन, तुमने ये क्या कर डाला? अपने मुंह से ही अपना घर उजाड़ने की बात कर डाली। और रही बात हमारी, हम तो दुआएं कर कर के थक गए थे कि आप दोनों खुश नज़र आओ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि तुमने शानी की खुशी की खातिर खुद ही ये बात बोल डाली। वैसे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस सजीला चुड़ैल को तो वैसे ही रहने देना चाहिए था। आप देखेंगे जी, खुद ब खुद इस चीज़ का इज़हार कर देती और कहती है कि शाही मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें ऐसे परेशान देखती हूँ तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसको अपना लो। इसको सुनकर शानी के तो दिल में लड्डू से फूटने लग जाते हैं कि वाह, इसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। लेकिन आप देखेंगे जी, शानी पहले थोड़े नखरे नुखरे करेगा कि आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो। लेकिन शानज़े कहेगी कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये बहुत ही खुशी के साथ मिलने जाती है शानी के पास ऑफिस में, वहाँ पर कहती है कि मैं आज ये करूँगी, मैं आज वो करूँगी, यानी कि बड़े ही ख्याली पुलाव बनाकर जाती है। लेकिन वैसे ही जहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पे देखती है कि ऑलरेडी सजीला चुड़ैल वहाँ पर बैठी हुई शानी के साथ गप्पे वप्पे लगा रही है। और शानी के मुंह पे जो स्माइल है, वो आज तक इस तरह की स्माइल अपने लिए नहीं देख सकती उसके मुंह पे। इसलिए वो ज़रा परेशान है और सोच रही है कि आखिर इस बात का क्या हल निकाला जाए। वो वहाँ पर आकर एकदम से धमाका नहीं करती कि ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। वो समझ चुकी है कि इसकी जो खामोश रहने की वजह है वो क्या है, और अब इसको इस बात का सल्यूशन निकालना है। और उसको आज जाकर यही सल्यूशन नज़र आ रहा है कि उसको अब सिर्फ़ और सिर्फ, यानी कि शानी को अब उसको यही करना है काम कि सबसे पहले उसकी शादी उससे करवानी है, ताकि शानी जो है उसके मुंह पे बेचारे की मुस्कुराहट आ सके। इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शानी का मूड कैसा था, जिसको सुनकर वो कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आइंदा से कभी भी आप मेरे लिए उससे नहीं लड़ेंगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है शानी को और मुझ पर गुस्सा होता है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी जहाँ पर वो गलत होगा। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हारी ज़िम्मेदारी मैंने खुद ली है। आखिर कैसे मैं इन सब चीज़ों से मुंह फेर सकती हूँ? जिसको सुनकर शानज़े कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी चाहती हूँ, मुझे अपनी किसी खुशी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आखिर किस किस्म की बहकी बहकी बातें कर रही हो? आगे से वो कहती है कि हाँ, मैंने कुछ फ़ैसला किया है, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस फ़ैसले पर एतराज़ मत करना, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला किया है इसमें शानी की खुशी है। उसकी माँ काफ़ी हैरान है और सोचती है कि आखिर ये किस तरह की बातें करना शुरू हो गई है, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता चल गया हो सारी हकीकत है क्या, यानी कि शानी के बारे में। लेकिन असल हकीकत तो यही है कि वो शानी की सारी बातें अपनी हरकतों से देख चुकी है, उसकी सारी हरकतें अपनी आंखों से देख चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और आज आकर ये ही उसका आखिरी फ़ैसला होता है कि वो आइंदा से कभी भी शानी को कुछ नहीं कहेगी और सिर्फ ये फ़ैसला उसको सुना देगी और कहेगी कि उसे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं है। टेंशन मत लो, इजी हो जाओ और जो ज़िंदगी में आए वो करो ताकि तुम खुश रह सको। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बड़ी एक्साइटेड हो चुकी है, शानी भी बहुत एक्साइटेड हो चुका है। अरे शान से बहन, तुमने ये क्या कर डाला? अपने मुंह से ही अपना घर उजाड़ने की बात कर डाली। और रही बात हमारी, हम तो दुआएं कर कर के थक गए थे कि आप दोनों खुश नज़र आओ, लेकिन बहुत अफसोस हुआ कि तुमने शानी की खुशी की खातिर खुद ही ये बात बोल डाली। वैसे तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस सजीला चुड़ैल को तो वैसे ही रहने देना चाहिए था। आप देखेंगे जी, खुद ब खुद इस चीज़ का इज़हार कर देती और कहती है कि शाही मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें ऐसे परेशान देखती हूँ तो मुझे और ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि तुम मुझसे शादी कर लो और उसको अपना लो। इसको सुनकर शानी के तो दिल में लड्डू से फूटने लग जाते हैं कि वाह, इसने तो मेरे मुंह
मुँह की बात छीन ली है। लेकिन आप देखेंगे जी, शानी पहले थोड़े नखरे-नुखरे करेगा कि आखिर तुम क्या कह रही हो, क्या कह रही हो? लेकिन शानज़ेब कहेगी कि मैं तुम्हें जो कह रही हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जैसे ही ये बहुत ही खुशी के साथ मिलने जाती है शानी के पास ऑफिस में, वहाँ पर कहती है कि मैं आज ये करूँगी, मैं आज वो करूँगी, यानी कि बड़े ही ख़्याली पुलाव बनाकर जाती है। लेकिन वैसे ही जहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पे देखती है कि ऑलरेडी सजीला चुड़ैल वहाँ पर बैठी हुई शानी के साथ गप्पे-वप्पे लगा रही है। और शानी के मुँह पे जो स्माइल है, वो आज तक इस तरह की स्माइल अपने लिए नहीं देख सकती उसके मुँह पे, इसलिए वो ज़रा परेशान है और सोच रही है कि आखिर इस बात का क्या हल निकाला जाए। वो वहाँ पर आकर एकदम से धमाका नहीं करती कि ये क्या कर रहे हो, क्या हो रहा है। वो समझ चुकी है कि इसकी जो खामोश रहने की वजह है वो क्या है, और अब इसको इस बात का सल्यूशन निकालना है। और उसको आज आकर यही सल्यूशन नज़र आ रहा है कि उसको अब सिर्फ़ और सिर्फ़, यानी कि शानी को अब उसको यही करना है काम कि सबसे पहले उसकी शादी उससे करवानी है, ताकि शानी जो है उसके मुंह पे बेचारे की मुस्कुराहट आ सके। इसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि घर आती है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा शानी का मूड कैसा था, जिसको सुनकर वो कहती है कि आप मुझसे वादा करें कि आइंदा से कभी भी आप मेरे लिए उससे नहीं लड़ेंगी, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है शानी को और मुझ पर गुस्सा होता है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं उसकी माँ हूँ और मैं उसको ज़रूर समझाऊंगी जहाँ पर वो गलत होगा। तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और तुम्हारी ज़िम्मेदारी मैंने खुद ली है। आखिर कैसे मैं इन सब चीज़ों से मुँह फेर सकती हूँ? जिसको सुनकर शानज़ेब कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी खुशी चाहती हूँ। मुझे अपनी किसी खुशी की कोई परवाह नहीं है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि आखिर किस किस्म की बहकी-बहकी बातें कर रही हो? आगे से वो कहती है कि हाँ, मैंने कुछ फ़ैसला किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस फ़ैसले पर एतराज़ मत करना, क्योंकि मैंने जो फ़ैसला किया है इसमें शानी की खुशी है। उसकी माँ काफ़ी हैरान है और सोचती है कि आखिर ये किस तरह की बातें करना शुरू हो गई है, कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको पता चल गया हो सारी हकीकत है क्या, यानी कि शानी के बारे में। लेकिन असल हकीकत तो यही है कि वो शानी की सारी बातें अपनी हरकतों से देख चुकी है। उसकी सारी हरकतें अपनी आँखों से देख चुकी है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन है। और आज आकर ये ही उसका आखिरी फ़ैसला होता है कि वो आइंदा से कभी भी शानी को कुछ नहीं कहेगी और सिर्फ़ ये फ़ैसला उसको सुना देगी और कहेगी कि उसे इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं है। टेंशन मत लो, ईज़ी हो जाओ और जो ज़िंदगी में आए वो करो ताकि तुम खुश रह सको। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि बड़ी एक्साइटेड हो चुकी है, शानी भी बहुत एक्साइटेड हो चुका